गांव के कुएं की चुड़ैल और रामू की प्रेम कहानी। ब्रिजपुर गांव के एक कोने में एक पुराना कुआं था, जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जो रात के अंधेरे में बाहर आती है और जो भी उसके पास जाता है, उसे अपने साथ कुएं में खींच लेती है। कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रामू, वो बाकी लोगों जैसा नहीं था। रामू एक सीधा सादा लेकिन जिज्ञासु लड़का था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने कई बार अपने दादा से सुना था कि इस कुएं के पास कभी एक सुंदर लड़की पानी भरने आया करती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। लोग कहते थे कि वो मर गई और उसकी आत्मा इस कुएं में बस गई। एक दिन रामू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, रामू चुपचाप कुएं की ओर चल पड़ा। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। रामू। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक कुएं के पानी में हलचल हुई और सफेद साड़ी में एक लड़की उभर आई। उसका चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कौन हो तुम? रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मेरा नाम रुखसार है, लड़की ने कहा। मैं सालों से इस कुएं में कैद हूं। रामू को यकीन नहीं हुआ कि चुड़ैल इतनी खूबसूरत और कोमल हो सकती है। धीरे धीरे उसने रुखसार से बातें करनी शुरू की और रोज रात को कुएं के पास जाने लगा। दोनों घंटों बातें करते, हंसते और एक दूसरे को समझने लगे। रामू को अब डर नहीं लगता था, बल्कि उसे रुखसार से प्यार हो गया था। रुखसार भी रामू से लगाव महसूस करने लगी थी। उसे सालों बाद कोई ऐसा मिला था जो उससे बिना डरे बातें करता था, जो उसकी आत्मा को भटकता नहीं छोड़ना चाहता था। रुखसार की कहानी। एक रात रामू ने पूछा, तुम इस कुएं में कैसे आईं? रुखसार की आंखों में आंसू आ गए। सालों पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मेरी शादी गांव के एक गरीब लड़के, कबीर, से होने वाली थी। लेकिन गांव के जमींदार ने मुझ पर बुरी नजर डाल रखी थी। जब मैंने कबीर से मिलने की कोशिश की, तो जमींदार के गुंडों ने मुझे पकड़ लिया और इस कुएं में धकेल दिया। मेरी आत्मा तभी से यहीं भटक रही है। रामू का खून खौल उठा। उसे यकीन हो गया कि रुखसार को मुक्ति दिलाने का एक ही तरीका था, उसे इंसाफ दिलाना। रामू ने गांव के बुजुर्गों को यह कहानी सुनाई और सबको इकट्ठा किया। पुरानी बातों की छानबीन हुई और सच सामने आ गया। गांव के पुजारियों ने हवन करवाया और जब मंत्रोच्चारण हुआ, तो कुएं से हल्की रोशनी निकलने लगी। रुखसार मुस्कुराई। उसकी आंखों में रामू के लिए प्यार झलक रहा था। रामू, तुम्हारे बिना मैं कभी मुक्त नहीं हो पाती, लेकिन अब मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। मैं चली जा रही हूं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूं। रुखसार हल्के से मुस्कुराई और बोली, अगर हमारा प्यार सच्चा है, तो अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। इतना कहकर वह रोशनी में बदलकर आसमान में समा गई। उस रात के बाद से गांव के कुएं में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। लेकिन रामू हर रात उस कुएं के पास जाकर बैठता और आसमान की ओर देखता, मानो इंतजार कर रहा हो कि कभी न कभी, कहीं न कहीं रुखसार उससे दोबारा मिलेगी। रामू के दिल में रुखसार के जाने के बाद एक खालीपन था, जिसे वह भर नहीं पा रहा था। हर रात वह कुएं के पास बैठकर चाह की ओर देखता, मानो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। गांव के लोग उसकी हालत देखकर परेशान थे, लेकिन वे भी जानते थे कि प्यार एक ऐसी चीज है जो किसी तर्क या डर से परे होती है। रामू ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद किसी नई जगह जाकर वह अपने दर्द को भुला सके। लेकिन जितनी दूर वह जाता, उतनी ही ज्यादा रुखसार की यादें उसके दिल में उमड़तीं। एक दिन वह एक साधु बाबा से मिला, जिन्होंने उसकी उदासी को भांप लिया। बेटा, तुम किसकी तलाश में हो? साधु ने पूछा। रामू ने पूरी कहानी सुना दी। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, प्यार कभी मरता नहीं बेटा। आत्माएं फिर से मिलती है, लेकिन सही समय पर। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो तुम्हें इंतजार करना होगा। रामू ने साधु की बातों पर विश्वास किया और वापस अपने गांव लौट आया।
उसने अपने जीवन को साधारण तरीके से जीने की कोशिश की, लेकिन हर रात वह कुएं के पास जाकर घंटों बैठा रहता। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम रिया था। उसकी आंखें रुखसार जैसी गहरी और उदास थीं। जब रामू ने पहली बार उसे देखा, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह आंखें उसने पहले भी देखी थीं, लेकिन कहाँ? रिया को गांव के कुएं से अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। एक दिन वह भी कुएं के पास चली आई। जब रामू ने उसे कुएं की ओर जाते देखा, तो वह घबरा गया। रिया, वहां मत जाओ, रामू चिल्लाया। रिया ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी। क्यों, रामू, क्या तुम्हें अब भी मुझसे डर लगता है? रामू के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ये वही शब्द थे जो रुखसार ने उससे पहली बार कहे थे। धीरे धीरे रिया को भी सपने आने लगे, सपने जो रुखसार की यादों से भरे थे। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ रिया नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा वही थी जो कभी रामू से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अब रामू और रिया फिर से मिल चुके थे, लेकिन इस बार बिना किसी डर या श्राप के। गांव के कुएं की भूतिया कहानी, जो कभी डर की पहचान थी, अब एक अमर प्रेम गाथा बन गई,